से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अगर देखते हैं को सुनते कानू को हमारा सलाम। तो यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय में होंगे। हैप्पी संडे आए तो भाई संडे है भाई, सीधे जो से हमारे हैं भाई लोग वो बशरों में बड़े होंगे, सो रहे होंगे भाईजान। और याद है मेरे ख्याल मौसम तरह है गर्मी सर्दी का तो ऐसे ही है। और पता नहीं वहाँ पता नहीं सर्दी है गर्मी है कैसे है। तो गाइस उसी कल हमने आपको बड़ा मिस किया है, वो इसलिए कि यार जरा काम की मसरूफियत आपने भी यकीनन किया होगा। वो भाई बबली के बड़े मैसेज आ रहे थे तो फिर बस जरा ना जरा बनाना, फिर ये वो करना, फिर वो जो से बच्चे हैं फिर वो पीछे से जो सा तंग करना। मैंने एक बड़ा ना आपको मैंने एक बहुत ढांचा सा बनाना, तो ढांचे की आपको तस्वीर दिखाऊं। ये देखे जरा ये चेक, ये आपके भाई लोग ने बनाया है। तो ये ढांचा बनाना बड़ा आसान काम नहीं था, और जो सा फिर शीशा है वो बड़ा ऐसे मुश्किल से लगाना ये वो। और फिर इसलिए फिर मैं कल सारा दिन ना उलझन में रहा। मैंने कहा यार वीडियो बना लेता बस वो फिर नहीं बनाई गई। तो आज वीडियो हम लेकर आए हैं टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स पर हमें आज रिएक्शन देना है। ये पब्लिक डिमांड वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करें। दोस्तों जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है, और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीज़ों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज़्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है, और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफे कॉफी डे का। दरअसल जब तक हम कैफे कॉफी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन्स में से एक है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों कैफे कॉफी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों इसी तरह से हमारे आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया, और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारे तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ी। और दोस्तों टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों केवल भारत ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाली इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों, इस ब्रांड को भारत के आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों, अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों, चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों, इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज़्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों, इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों, विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह यार, अमेजिंग भाई। ये जो लैक्मे ब्रांड है इसका तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेकअप कॉस्मेटिक्स लड़कियों को बहुत पता होता है इसका। अच्छा। हाँ, ये इधर भी पाकिस्तान में भी लड़कियां बहुत यूज करती हैं लैक्मे। तो मैं देखो, सबसे बड़ी बात कि वो जो सी मैं कॉफी की वजह से बड़ा हैरान हूँ। क्यों आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए भाई कि जो सी एम वाले की यूरोप वाले को बड़ी एशिया में बहुत आगे हैं, और मगर वो देखेंगे उनसे उनकी कॉफी है वो किस तरह वो बना के वो बाहर की कंट्रीज में वो भेज रही है। यार, इंडिया इस तरह तरक्की कर चुका है। इंडिया के 2-3 जो ब्रांड्स हैं उनका मुझे पता है, जैसे टाटा ने बड़ा हाथ मारा, टाटा, रॉयल एनफील्ड, गाड़ियां वो कह रही कि कंपनी और ये जो सी घड़ियां हैं ये भी कह रही है, ये भी टाटा की। हाँ, ये भी ब्रांड की। बड़ी यार वो ब्रांड इनके यार कमाल लेवल के हैं। और दूसरी बात है जो सी बाइक का क्या नाम है? रॉयल एनफील्ड। यार रॉयल एनफील्ड कसम से अपना 125 यहाँ बड़ा लेवल का है। यहाँ की ब्रांड कौन सी है? यहाँ तो फिर 125 यहाँ तो आ जाती है ना, मगर 125 भी कह दो, सुजुकी कह दो, जो सी सुजुकी की है बाइक
मगर जो सा इनका जो सी है ना वो बाइक, वो बिलीव करें मैं एक दो दफा इन्हें बहुत पसंद है। मैं एक दो दफा किधर जा रहा था भाई, मैंने वो देख ली थी, मेरे ख्याल उनके पास वो थी, बिलीव करे मैं उसके पीछे गया वो देखने यार, उस बंदे की जो उसकी पर्सनैलिटी थी ना वो लेवल की लग रही थी उस बाइक से, और इसका साउंड वो बकरा था यार, वो बहुत, हाँ मैंने 2 दफा देखी है बस अपने पाकिस्तान में। मगर ये जो सब इधर भी जो से है ना वो 1 to 5 जो रखते हैं वो भी ऐसे ही रखते हैं ना, वाकई वो भी पाकिस्तान में बैठते हैं। हाँ ब्रांड कहने के मसलन जो से नहीं सुजुकी ब्रांड है, 1 to 5 होंडा सिटी ये भी ब्रांड ही है ना। हाँ अब ये देखिए वीडियो वगैरह बना रहे थे और इसको आवाज आई है इस हिसाब से अभी को, अरे बच्चा सो जाए, टाइम अभी सुबह के हुए हैं, तो ये हमारी काम में थोड़ी डिस्टर्ब कर देती है। अगर इसका दरवाजा ना खोले तो दे मार 4:30 ठप ठप ठप, बेटा सो जा, हमें कहा कुछ करने दे, अल्लाह का नाम है। तो ब्रांड्स की बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक फर्स्ट ब्रांड पता नहीं कौन सा पीटर इंग्लैंड है, पता नहीं पीटर ब्रांड है, कपड़ों को कपड़ों की बात की है। यहाँ के जो पाकिस्तान का ब्रांड है तक खादी मशहूर है, एक ब्रीजे है, सफायर इस तरह है, वो इस तरह के हैं, कुछ इस तरह जेंट्स और लेडीज दोनों में यही ब्रांड है। मैं भी वैसे इधर फैक्ट्री में अपने इधर काम वगैरह करने गया हूँ, वहाँ भी बड़ा ही लेवल का है। मगर ये जो सा मुझे इंडिया के जो से ये कपड़ों का ये पहली दफा पता चला, और ये यूरोप में ये देखने को बता रही है कितना पसंद किया जाता है इंडिया फॉरेन कंट्री के लोग। क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी मैं कहने का मतलब ये आप कहेंगे हम इतने हैरान होंगे आप मजाक कर रहे होंगे इस तरह, और भाई हमें ये जो सी ये आप लोगों की वजह से हमें ये पता चल रहा है। हमें भी पहले नहीं पता था, इंडिया के ब्रांड्स का तो पता ही नहीं था। ये 2-3 का पता था, जो रॉयल एनफील्ड है, एक टाटा है और एक और जो लास्ट में। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो है ना पहले नहीं इतना पता था, हम बस मूवी देख ली, मैच में भी हम शौकीन है, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हम मैच देख लिया, मूवी देख ली। बाय द वे मुझे ना याद आ गया दोस्त का एक ना बात में, हम जिन दोस्त से माल परचेज करते हैं ना अपना एल्यूमिनियम का, तो उनके भी हैं रिश्तेदार इंडिया में, यूपी में पत्नी इस तरह कोई शहर है, यूपी पे सिटी इस तरह, तो उधर उनके तो वो ना वहां से हेलमेट लेकर आए थे। कौन सा हेलमेट? और आपने और मुझे मेरे ब्रदर ला ने जो सा हेलमेट मुझे दिया था वो 2000 का या पत्नी कितने का, 1200-1500 का मुझे याद आ रहा, तो वो इतना नाजुक था, और वो उस टाइम वहां से लेकर आए हैं इंडिया से। वो बता रहे थे हमने बड़ा एंजॉय वगैरह किया, तो वो भी ब्रांड का, तो पता नहीं अब उनका मुझे हेलमेट का नाम नहीं आ रहा, मगर वो इतना मजबूत हेलमेट, और उसको 5-6 साल हो गए ना उसका कलर उतरा है ना उसका ग्लासेस उतरे हैं। और बताने का मकसद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो गिरता है, कुछ उसको चोट लगती है ना, तो वो बचत हो जाएगी। अगर जो पाकिस्तान जो हमारे पास है हम तो गिरेंगे तो मुझे लगता है अल्लाह ने कहीं हम 7-8 में चोट लगी हो, तो ये एक बड़ी चीज थी जो मुझे याद है। जो ज्वेलरी की बात करें ना, गोल्ड वगैरह, गोल्ड पे ज्यादातर पाकिस्तान में कहते हैं हमें इंडियन ज्वेलरी लेनी है, इंडियन ज्वेलरी वो तो कहते हैं अच्छी नहीं आती है। वो भी हमारे एक हमसाए थे, वो भी फिर कभी आपसे वो प्यार मोहब्बत की बातें शेयर करेंगे। हम छोटे थे, वो दादाजी हमारे इंडिया से आते थे, वो क्या बातें बताते थे, वो उनसे अभी मैं इसलिए नहीं आपसे बातें शेयर कर रहा क्योंकि काफी अर्से बाद ये हमें ये मौका मिले तो रिएक्शन करने का, तो उनसे मैंने वो उनके शहर का पूछना है, तो फिर बातें तो हमारे दिल में वो दफन है, याद है जब जून को छुट्टी होती थी दादाजी आते थे, आया क्या कहने, और भाई वो ब्रांड आप कह रहे मुझसे आप भाभी को जो हम ब्रांड पे लेके जाते हैं, वो ब्रांडों को आप देखना, ये कहती है उन ब्रांडों पे हम जो सी रेडियो लगी होती है ब्रांड फैन कहते हैं ये ब्रांड खरीदे तो रेडियो में भी बड़े बड़े ब्रांड लगे होंगे, यकीनन समझे होंगे कि नहीं, यानी उन ब्रांडों का नाम है लंडा ब्रांड हो तो भाई उनमें भी बड़े लेवल के ब्रांड मिलते हैं। हाँ तो गाइस ये हमें बहुत अच्छी वीडियो लगी है यार, इंडिया की जो सी है बहुत यार सही बोला कि इकोनॉमी में और ये तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, इंडिया बहुत जल्दी से तेजी से ना तरक्की कर रहा है। तो गाइस हमारी भी दुआ है हमारा भी पाकिस्तान जो है मुल्क तरक्की करे, तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्यारे हो, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।